Good evening, everyone. Let us start. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. God bless you all. अब पहले स्ट्रेंथ 2022 होती थी, अब और कम होती जा रही है. आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है क्लास में. क्लास अच्छे से चल रही है, फिर भी स्टूडेंट्स अटेंड नहीं करते हैं क्लास. आज हम जो करने जा रहे हैं क्या है कि आपके चैप्टर का नेम है डेसिमल फ्रैक्शंस. तो डेसिमल का कुछ पार्ट हमने कल कर लिया था. एक्चुअली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक मेरे पास है उसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं. अब उसमें कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शंस के हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम वैसे वैसे उसको सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है. तो इसने क्या कर रखा है, जैसे अब आपके पास फ्रैक्शंस आ जाए कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे. देखो मैं आपको एक छोटा सा इजी सा मेथड बताती हूँ और हम उसको फॉलो करते हुए अपने फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम छोटा नंबर पहले लिखते हैं और उसके बाद उसको अरेंज करते हुए जाते हैं. पर अगर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा तो आप सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे और बड़े नंबर को सबसे पहले, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, लाइक दिस हम उसको लिखते रहेंगे. हाँ जी धनंजय, टेल मी व्हाई हैव यू रेज्ड योर हैंड. गुड इवनिंग मैम. हाँ जी गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. जी मैम, क्या आप पढ़ा रही हो तो थोड़ा स्क्रीन शेयर करके पढ़ाती तो मतलब ज्यादा समझ में आता मैम. क्या Please. क्या करके कराती. स्क्रीन शेयर करके पढ़ाती तो ज्यादा समझ में आता मेरे को. मैंने स्क्रीन शेयर कभी नहीं किया है. ओके. तो बच्चों को ऐसे ही समझ आ रहा है. क्यों सत्यम. यस मैम. धनंजय देखो, स्क्रीन शेयर नहीं की जा सकती बिकॉज मैम लैपटॉप पे नहीं पढ़ाती हैं, मैम बुक से पढ़ाती हैं. ठीक है. और आप कभी तो क्लास अटेंड करते हो, आज आप कितने दिन बता रहे हो. ओके ओके, कोई बात नहीं, नो मैटर, चलेगा. सॉरी मैम आपको डिस्टर्ब करने के लिए. नहीं, कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई है. एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों को ऐसे समझ आ रहा है अच्छे से. तो आपका जैसे नंबर है, फर्स्ट है 3/5, 4/7, 8/9 और 9/11. मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. मैं आपको दोनों ऑर्डर लिखने बता दूंगी इसी क्वेश्चन में ही. डिसेंडिंग का मतलब है कि सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लाइक दिस. इसके दो मेथड हैं करने के. तो आपको जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हो बता देना. वैसे रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, हम सारे डिनोमिनेटर्स का ना एलसीएम ले लेते हैं. अब क्योंकि नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं तो एलसीएम लेना कई बार टिपिकल भी हो जाता है. तो अब मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ. जैसे 3/5 है, अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करूंगी तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने लिखा 0.6. इसका आंसर 0.6 आ जाएगा. फिर मैंने 4 को 4/7 था अगला नंबर, मैंने 4 को 7 से डिवाइड किया तो 4 भी छोटा है और 7 बड़ा है, तो ये भी आपके पास 0.5. ठीक है. जैसे 7 5 35, फिर 5, 0.57 आ जाएगा. आप ज्यादा प्लेसेस तक डेसिमल में वैल्यू ना फाइंड आउट करें, सिर्फ 2 प्लेसेस तक फाइंड आउट करें. फिर मेरा नंबर है 8/9. फिर से मेरे पास 8 छोटा है, 9 बड़ा है. तो अगर मैं इसको 8 को 9 से डिवाइड करूंगी तो ये 0.98 72 होता है. फिर 8, ये 0.88 अबाउट आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद जो मेरा नंबर है दैट इज 9/11. मैं 9 लिख रही हूं अंदर और 11 बाहर लिख रही हूं तो भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो मेरा भी तब भी 0.8 आएगा और 2 रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये 0.81 बन जाएगा. क्योंकि 2 रिमाइंडर आएगा, एक 0 हम अपनी साइड से लगाएंगे, 11 1 से 11 हो जाएगा.
अब जब मेरे पास फर्स्ट नंबर था 3/5, उसको कन्वर्ट करके आया 0.6, फिर आया 0.57, देन 0.88, देन 0.81। अब मेरा सबसे बड़ा नंबर है 0.88। वो किससे आया था? वो 8/9 से आया था, तो मैं 8/9 सबसे पहले लिखूंगी। फिर मेरे पास आया 0.81, फिर मैं लिखूंगी इसको 9/11। फिर मेरा नंबर है 0.6, क्योंकि 0.6 को हम 0.60 लिख सकते हैं। तो ये कहां से आया था? ये 3/5 से आया था। फिर आया है 0.57, ये आपके पास आएगा 4/7 से। तो मेरा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बना 8/9, 9/11, 3/5, 4/7। तो अब अगर आप कहते हैं तो मैं इसको एलसीएम वाले मेथड से भी करवा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि एलसीएम बहुत बड़ा आएगा, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो किस नंबर से डिविजिबल, 5 से डिवाइड होके क्या आएगा, फिर हम उस नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस मेथड से ना ये वाला मेथड कंफर्टेबल है। हाँ जी, अभिषेक बताए कि ये मेथड कंफर्टेबल है आपको? हाँ सही है मैम, वो भी सही है दोनों, मतलब वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, बस हाँ, यही है। वो लॉन्ग प्रोसेस में है, इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड कराना चाहती हूँ। ठीक है? आप एक बार वो भी करवा दीजिए, मतलब हाँ, पता चल जाए सबको। ठीक है, मुझे कोई सर प्रॉब्लम नहीं है। बप्पा आप बताइए। यस मैम, एलसीएम से तो ज्यादा इजी है डेसिमल से करना। यस, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों आप ग्रुप में एक बार डिस्कस कर दीजिए, जिनका जो अच्छा लगे वो करेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं उसी क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रही हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन था 3/5। अभी आप देख लेना कि आप जिससे कंफर्टेबल हो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही करवाऊंगी। 3/5, 4/7, 8/9 और 9/11। तो मुझे 7, 5, 9 और 11 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आई थिंक आपके पास आएगा 3465। देखो कितना बड़ा तो एलसीएम आया है। अब पहले नंबर के डिनोमिनेटर में 5 था, तो अगर मैं 3465 को 5 से डिवाइड करूंगी तो 693 आएगा। और 693 को अब मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके 2079 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर था मेरे पास 4/7। अगर मैं 3465 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 495। और मुझे 495 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 1980 आएगा। फिर मेरा नंबर था 8/9। 8/9 में मैं 3465 को जब 9 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 385। और अगर मैं 385 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 3080। और इसके बाद मेरा नंबर है 11। अगर मैं 3465 को 11 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 315। और अगर मैं 315 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 2835। अब क्योंकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो देखो ध्यान से, पहला नंबर था 2079, दूसरा नंबर था 1980, तीसरा था 3080 और देन था 2835। तो सबसे पहले नंबर आएगा 3080 वाला, जो कि 8/9 से आया है। फिर आपके पास आएगा 2835 जो कि 9/11 से आया है। फिर आएगा 2079, वो 3/5 से आया है। फिर आएगा 1980 जो कि 4/7 से आया है। मैंने दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। मैम ये तो डिसेंडिंग है, ये तो असेंडिंग नहीं है मैम। है ये
ये जो अपने जो इसको क्रोनोलॉजिकली अपने सजाया ये तो डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग तो नहीं है मैम? नहीं, ये तो डिसेंडिंग है, मैंने पहले भी डिसेंडिंग ही एक्सप्लेन किया पापा। ओके मैम, ठीक है मैम, एक्चुअली सुना तो नहीं मैम, ठीक है, आई thank you। थिंक कि आप डेसिमल में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। विक्रमजीत बताए कि डेसिमल में शायद ज्यादा कंफर्टेबल हो। यस मैम, क्योंकि नहीं, डेसिमल में अगर ज्यादा कंफर्टेबल है मैम। अगर हाँ, किसी को बहुत एलसीएम आता हो ना, चाहिए। अगर किसी को एलसीएम आता हो सही से तो ये भी सही है, मतलब इतना लॉन्ग नहीं है। ऐसा नहीं, है, अभिषेक, एलसीएम आता भी हो ना तो भी तो इतना भी ये कम टाइम नहीं लेंथी लगता जो प्रोसेस मैडम बोल है रही है। अभिषेक। अभिषेक, हाँ मैम, बहुत जितना lengthy है मैम नंबर LCM आपके से। पास नीचे बड़े आते जाएंगे, एलसीएम भी तो उतना बड़ा आता इसमें जाएगा। टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा ही है। जी, हाँ, टाइम ही ज्यादा लग सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई भी करना ना, फिर हाँ, मतलब इसलिए थोड़ा हो सकता है। तो अब देखो, एक्चुअली हम लोग को टाइम सेव करना है ना। हाँ, आपने हाँ। टाइम सेव करना है ना, ये मेन प्रॉब्लम है। तो अब मैं एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर रही हूँ, फ्रैक्शन वाला ही है। आपका नंबर है 5/8, 7/12, 13/16, ठीक है, 16/29 और 3/4। 1 2 3 4 5 नंबर है मेरे पास। पहला नंबर है 5/8। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो ये 0.62 आएगा, ठीक है। और सेकंड है आपके पास 7/12। अगर मैं 7 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका आएगा 0.58, ठीक है। और नेक्स्ट है मेरे पास 13/16। अगर मैं उसका डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा 0.81। और नेक्स्ट है 16/29, इसको करूंगी तो 0.55। फिर नेक्स्ट है 3/4, इसका आएगा 0.75। अब मुझे ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग का मतलब है सबसे छोटा, तो मेरे पास सबसे छोटा नंबर आया 0.55। और ये किससे आया था? ये 16/29 से आया था। 0.55 के बाद आएगा 0.58, वो आपके पास आया था 7/12 से। फिर आया था आपका 0.62, वो आया था 5/8 से। फिर आया था आपके पास 0.75, वो आया था 3/4 से। और फिर आया था 0.81, वो आया था 13/16 से। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए 2 क्वेश्चन। तो अब आपकी बारी है। अब मैं आपकी हेल्प करूंगी क्वेश्चन सॉल्व करवाने में। ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं दूंगी। पहले मैं 4 नंबर दूंगी फ्रैक्शन में, जिसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन करना होगा। और फिर मैं आपको 4 नंबर दूंगी, आपने उसको डिसेंडिंग में बनाना होगा। 4 से ज्यादा नहीं दूंगी, ठीक है। अब पेपर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है वो असेंडिंग ऑर्डर भी आ सकता है, डिसेंडिंग भी आ सकता है, और ये भी लिखा हुआ आ सकता है जिसमें 4 फ्रैक्शन हो, 5 फ्रैक्शन हो, कि विच इज द लार्जेस्ट, कि उसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो वो तो अंडरस्टूड है, आप कर ही लोगे अगर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो तो। और अगर ये लिखा हुआ है कि विच इज द स्मॉलेस्ट, तो भी आप कर सकते हो। तो अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं उसमें चारों क्वेश्चन उसी में करवाऊंगी, एक एक से एक्सप्लेन कराऊंगी। जिसका मैं नेम लूंगी वही पहले अपना स्टार्ट करेगा क्वेश्चन को। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, आपकी एक्सप्लेनेशन से पहले, आई विल गिव यू द नंबर्स। मैं बहुत छोटे छोटे नंबर दे रही हूँ, और ये एसएससी में आए हुए हैं 2006 में। तो आपका नंबर है 2/3। पहला नंबर है 2/3, दूसरा नंबर है 3/4, फिर है 4/5, और फिर है 5/6। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं नंबर दिए। ऊपर की काउंटिंग 2 से स्टार्ट हुई है, नीचे की काउंटिंग 3 से स्टार्ट हुई है। तो आपका बनेगा, ऊपर बनेगा 2, तो नीचे 3, फिर नेक्स्ट नंबर है 3/4, नेक्स्ट नंबर है 4/5, नेक्स्ट नंबर है 5/6। चैतन्य, अनम्यूट योरसेल्फ।
चैतन्य, Am I audible, ma'am? yes, you are audible. Where were you yesterday? Ma'am, sorry, there were some guests at my home, so I couldn't join. Okay, but I have okay, no heard the problem. recording, ma'am. Okay, no problem. क्या आज का कंसेप्ट आपको समझ आ गया चैतन्य? Yes, ma'am. Okay, can you solve this question? Yes, ma'am. Okay, अब आपका काम क्या है? आपका, मैंने अभी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बताया. Only you have to convert the number into decimals only. Only decimals. जी. Okay, ma'am. Ma'am, may I start? Yes. So, ma'am, first number is 2/3. Yes. So, इसका decimal होगा 0.66. Very good. शाबाश. Then second है 2/3, then 3/4. So, इसका decimal होगा 0.72. Very good. 5. एक मिनट. 0.75. Yes. 75 आएगा चैतन्य. अरे मैम 4 है, मैंने 7 समझ लिया, सॉरी. और कोई प्रॉब्लम नहीं है. 0.75. हाँ. So for 0.75. 0.75. Then और third नेक्स्ट है नंबर था आपके पास 4/5. 4/5. मैम इसका तो 0.8 हो जाएगा मैम सीधे. 0.8. एंड देन नेक्स्ट है 5/6. Yes. सो इसका होगा 0.6/8 0.83. Yes, good. Very good चैतन्य. Very good. मैम नाउ Now, very good Chaitanya for good explanation. Big star for you. मैम इसे डिसेंडिंग में भी अरेंज नहीं करना है क्या? नहीं, वो अभी कोई और स्टूडेंट से मैं एक्सप्लेनेशन ले लूं. ओके मैम. कितने बजे पूछ ले कितने बजे के? क्या अभी 5-7 मिनट लगेंगे. पापा को बुला नीचे. वेट फॉर अ मिनट. ठीक है, मैं अभी कोई आया है, अभी आपसे बात करती हूँ. चैतन्य, वो कौन सा क्वेश्चन था जो तूने रीजनिंग में डाला था ना, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा था? हाँ यस, मैंने डाला था. उसमें से क्वेश्चन 11 तो मुझे याद है. उसमें ऐसा है कि अ मैन इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ टू अ गर्ल इन अ पार्टी. वो मैन अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करता है कि हाँ वो गर्ल को रेफर करके बोलता है. नहीं, लेट मी क्लियर फर्स्ट. ऐसे बोलता है कि हाँ, अ मैन इंट्रोड्यूस अ गर्ल हिमसेल्फ एज द ग्रैंडसन ऑफ हिज मदर्स ब्रदर्स सिस्टर्स. मतलब ये कि वो लड़का अपने आप को गर्ल अपने आप को हिज ऐसे मदर. दोबारा बोलो. मैं समझ गया, तुम इंग्लिश में बोल दो बस. क्वेश्चन दोबारा बोलो. Okay. A man introduces a girl himself as the grandson of his mother's brother's sister. अब ये समझ नहीं आ रहा है कि जब मदर का भाई मामा है. ठीक है. मैं बताऊं, पता है क्या हुआ? वो बेसिकली क्या हुआ, उसकी माँ का ना पोता हुआ. अब जो उसकी माँ का पोता हुआ, यानी कि जो वो लड़की है ना, जो वो लड़की क्या हुई, वो उसकी बुआ हुई. उसमें आंट था ऑप्शन में कि मतलब अगर ये रिलेशन है कि आंट तो है. हाँ, वो आंट ही है. वो बुआ, वो लड़की है ना जो, वो उस लड़के की आंट लगी. लेकिन वहां पे ऐसा लिखा है, वहां वो अपने आप को ही रेफर कर रहा है हिमसेल्फ की. वो अपने आप को रेफर करता है और कहता है कि ग्रैंड सन ऑफ मदर्स ब्रदर्स सिस्टर. मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है. आपको समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? नहीं, मैं बताता हूँ. सुनो, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कोई नहीं है. देखो, वो जो मदर्स ब्रदर सिस्टर है ना, एक्चुअली मौसी का
नाती ग्रैंडसन है, मौसी का नाती। वो यस, दोनों यही चीजें मैं हो भी सकती है, समझा। वो मौसी का नाती भी हो सकता है, और मदर्स ब्रदर सिस्टर का मीनिंग हुआ कि उसकी माँ की ही बात कर रहे हैं। तो ये भी अगर ओनली वर्ड लग जाता ना, फिर तो कंफर्म ही था कि वो उसकी माँ की ही बात कर रहा है। ओनली वर्ड नहीं लगा तो वो उसकी माँ की बात भी कर सकता है और उसकी मौसी की भी बात कर सकता है, दोनों की बात कर सकता है वो। हाँ, यहाँ पर ये तो सेम क्लियर नहीं मेरा किया भी कि है, वो मौसी एक है कि या दो लड़की है। हाँ, लेकिन वो और दोनों सपोज ही में केस में ना वो लड़की उसकी बुआ ही लगेगी। अगर वो हाँ मौसी का पोता हुआ तो भी, और अगर उसकी माँ का ही पोता हुआ तो भी, दोनों ही केस में उसकी बुआ लगेगी। हाँ हाँ, वो बुआई लगेगी। हाँ, ये एकदम करेक्ट है, बुआई ये तो लगेगी। सही है और ये मेरा भी बन रहा है, लेकिन वो ग्रैंडसन जो वर्ड यूज किया है ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। किसके ग्रैंडसन पास इतना कैसे नॉइज आया? है, थोड़ा उसको ये माइक ऑफ शोर कर आपकी लीजिए। तरफ से आ रहा है बब्बा। नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ नहीं। अब बंद हुआ। हो गया शांत। सो उसमें जो हो गया शांत। ग्रैंडसन वर्ड जो है ना, वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ग्रैंडसन वो नाती बॉय, होता है ना, नाती। लेकिन हाँ वो अपनी माँ का ग्रैंडसन कैसे हो सकता है, ये समझ नहीं आ रहा है ना। नहीं नहीं, वो माँ, नहीं, वो माँ का तो नहीं ग्रैंडसन बोला नाती ना। नहीं होता, माँ का ग्रैंडसन थोड़ी, वो बेसिकली लड़की पोते को को बोलेंगे। इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, लड़की को कह रहा है ना, लड़की को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा वो लड़की को बता रहा है कि है। हाँ, लड़की को लड़की बता को रहा है। बोल रहा है कि मैं आपकी मम्मी के भाई की बहन का ग्रैंडसन हूँ। आई थिंक ये है क्वेश्चन, एग्जैक्टली याद हाँ, नहीं है ये बट हाँ, ऑलमोस्ट यही है। यही है। तो देन आंटी ठीक है, होना बस चाहिए तो फिर उसका, सही है, बस फिर मम्मी की भाई की बहन का ग्रैंडसन। बट फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। चलो वो आपस में ही कर लो। ये जो क्वेश्चन अभी इसमें क्या होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग बता दो। असेंडिंग डिसेंडिंग ये ट्राई करता हूँ मैं। स्टार्टिंग से ही 5 असेंडिंग ही अपॉन चलेगा। 6, सबसे पहले 0.66 था, एग्जैक्टली। वो सबसे हाँ। कम, ये उसके बाद असेंडिंग में ही तो 0. है। असेंडिंग और हाँ तो ऑपोजिट डिसेंडिंग। डिसेंडिंग बता दो। ये तो एक वन डिसेंडिंग तो अपॉन जाएगा। 6, 4 उल्टा हो अपॉन जाएगा। 5, 3 अपॉन उल्टा 4, हो 2 जाएगा। अपॉन सही, 3। वो अच्छे ही चल रहा है। 66758083 8380. अभिषेक भैया, हम्म, अब कहाँ से है? हम पंजाब से। पंजाब से। आप? मैं वेस्ट बंगाल से। अरे 10 मिनट रह गए हैं बस। रमित, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. रमित, यस मैम, यस मैम। आपको नंबर पता चल गए जो जो अभी इसने चैतन्य ने बताए थे? यस मैम। तो आप मुझे बताओ कि उसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या था? मैम ग्रेटेस्ट नंबर उसके अंदर था 0.56, जो सबसे बाद वाला था, चौथे वाला। क्या 0.56 कैसे आया था? नहीं नहीं नहीं, मतलब 5/6, 5/6, 5/6, जी सॉरी। जी जी जी, वेरी गुड रमित। रमित, वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड आकाश, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आकाश, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या था? मैम फर्स्ट वाला 2/3 वाला। क्या? 2/3 मैम सबसे स्मॉलेस्ट है मैम। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड। चलिए, विक्रमजीत, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। विक्रमजीत, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाइए। मैम असेंडिंग ऑर्डर में 2/3, जी। फिर 3/4, फिर 4/5 यस। और 5/6। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 0.66 आ रहा है और दूसरे का 0.75 आ रहा है। हाँ, और तीसरे का 0.83 आ रहा है, 80 आ रहा है।
और फोर्थ का 0.83 है। वेरी गुड, शाबाश विक्रमजीत। धनंजय अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। धनंजय आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाइए। 5/6, जी 4/5, 3/4, 2/3। जो कि 5/6 डेसिमल में 0.83 हो रहा है, 4/5 को 0.8 हो रही है, 3/4 को 0.75 हो रहा है, 2/3 को 0.66 हो रहा है मैम। एक्सक्यूज मी ठीक है मैम। धनंजय, वेरी गुड। थैंक यू मैम। साथ दे दो, साथ दे दो, साथ दे दो। यस, वेरी गुड। ये जो 4-5 बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया, गुड। अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किससे इजी लग रहा है? मैम यही पॉइंट वाले मेथड से ज्यादा इजी है मैम। हाँ जी रमेश, पॉइंट वाले मेथड से मैम। हाँ पॉइंट वाले मेथड से, यस हाँ पॉइंट वाले मेथड से बहुत इजी है, वेरी गुड। ठीक है, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन से मैं आपको बता दूंगी, कल क्वेश्चन दूंगी 2-4 आपको करने के लिए। अभी मुझे कुछ और आपसे पूछना है, वो बताइए, क्या आपको प्लेस वैल्यू लिखनी आती है डेसिमल में? यस मैम। यस अगर मैं आपको नंबर दूं 0.06945, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, 0.06945, इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? मैम 1000, मतलब थर्ड नंबर पे। नहीं अभिषेक, आपके पास क्वेश्चन में एमसीक्यूज पता है कैसे आएंगे? जैसे 9, 9/10, 9/100, 9/1000। 9/100 होगा मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी 9/100, 9/100 क्यों आएगा? 9/1000 होगा मैम। 1000 होगा, 9/1000। 9/1000, वेरी गुड 1000। अभिषेक। हाँ 9, अब आप 1000 होगा इस मैम। टाइप से मुझे वैल्यू बताओगे, प्लेस वैल्यू, ठीक है? ओके। हाँ, सत्यम अनम्यूट योरसेल्फ। सत्यम, यस मैम। सत्यम इसी सेम क्वेश्चन में आप मेरे को 5 की वैल्यू बताओ। अगेन आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे मैम? 0.06945। 945, 945 मैम। 5 करेगा मैम, आई थिंक 10, 5/10 क्यों 10 क्यों आएगा? मैम, बिकॉज मैंने क्या नंबर मैम बोला? 5 फर्स्ट प्लेस। सत्यम ध्यान से सुनो, 0.6945। मैम 5/1 मैम, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है ये मुझको। ठीक है, आपको मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। आप देखो 0.06945, 5 से पहले देखो डेसिमल से कितने डिजिट्स हैं? 0.0 था 1, 6, 2, 9, 3, 4, 5 और 5 जो था वो 6th नंबर पे है, तो 5 के नीचे कितनी जीरोस आ जाएंगी? मैम 4। कितने जीरो आएंगे धनंजय? 5। 5, वेरी गुड। 5 सही है। मैम उधर से काउंट करना होता है क्या? इसमें इसको उल्टा उधर से चलता है करना भाई। होता है। इसमें उल्टा करना होता है। एक में उल्टा Point चलता है, 0 में उल्टा चलती है भाई। वैसे नॉर्मल नंबर में राइट से चलता है ना, इसमें सिंपल लेफ्ट से ही आएगा। मैम मैं इधर से फाइंड आउट कर रहा था इसको। कैसे फाइंड आउट कर रहे थे सत्यम? अभी आ गया मैम।
मैम मैं 5 को मतलब 5 से मैं मतलब मैं इसी के आगे 1 0 लगा रहा था या 1 0 कम नहीं। कर रहा था, मतलब मैं उधर से नहीं ले रहा था, मैं हाँ, पॉइंट के उधर ठीक से है। लेना चाहिए था। अगर आपके पास डेसिमल में ऐसे नंबर आएगा ना, तो आप उसके पीछे वाले डिजिट्स को काउंट करोगे कितने हैं और वो कौन से प्लेस पे है। जी जी ठीक है। जी जी जी। चलो अभी 1-2 बच्चे और एक्सप्लेन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। बप्पा, ओके। यस मैम। बप्पा आप इसमें बताओ कि इसमें 4 की क्या वैल्यू लिखेंगे हम। आपका नंबर है 0.06945। 0.06945। 5, हाँ। हाँ मैम बोल रहा हूँ मैम। 4/10,000। वेरी गुड, वेरी गुड बप्पा, बिल्कुल ठीक है। यस मैम। बिग स्टार फॉर यू। थैंक यू मैम। बरकत अली, मैम मेरी क्वेरी है। मैम बरकत मेरी अली, क्वेरी है। हाँ जी बोलो। मैम जैसे ये 4/10,000 बन रहा है, 5/1 लाख बन रहा है, तो इसकी कटिंग भी करनी होगी? नहीं करनी होगी, ओके। क्योंकि डेसिमल में अगर हमसे पूछा है वैल्यू तो हम इसी हिसाब से बताएंगे। आपके पास ऑप्शंस में भी यही आएगा विक्रमजीत। ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बरकत अली, अनम्यूट योरसेल्फ। बरकत अली नहीं म्यूट अनम्यूट कर पा रहा। गुलशन, गुलशन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। चला भी नहीं सकती। अभी अरुण आएगा। हाँ जी गुलशन, आप मुझे बताओ इसमें 6 की वैल्यू क्या है। मैम एक बार ये संख्या रिपीट कर दीजिए। 0.06945। मैम 6/100। 6/100। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड गुलशन। तो कल मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगी, रोक लो। तो आप गूगल फॉर्म पे एक्सप्लेनेशन देंगे क्वेश्चंस की, आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको एक डेसिमल दे रही हूँ, 0.0027। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। 0.0027। ओके थैंक यू। ठीक है, तो अब आप इसमें मुझे बताइए 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी धनंजय। 7/1000। 10,000 आएगा। 10,000। 10,000। प्लेस क्या है, 4th प्लेस है तो 10,000 होगा। 10,000 होगा मैम, सॉरी मैम 10,000। आप ठीक है। 7 पूछेगा